हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आंसर। कौन सा क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, जैसे कला से, उत्सव से, मेले से, पर्व से, फिल्म से। तो कला, उत्सव, मेले, पर्व, फिल्म से क्वेश्चन आई थिंक आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नहीं है। बिरजू महाराज का कथक से है, हाँ ये ठीक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से है, ठीक है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तो ये हारमोनियम से गलत हो गया। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, सही है, ठीक है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा आप सब जानते हैं, फटाफट बताइए। भारतेंदु भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो विष्णु नारायण भातखंडे के नाम से 1926 में, जो कि मोरिस या मैरिस करके नाम पे कॉलेज था, मैरिस नाम, उसको बदल के विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पे भारतखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय बनाया गया, ठीक है। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा बना? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, जो कि 1926 में बना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों, तो जहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड प्रसिद्ध चीज़ें हो, संग्रहालय हो, इत्यादि चीज़ें हो, तो वो कौशाम्बी में है, जो कि प्रयागराज मंडल में पड़ता है। मंडल भी ध्यान रखना आपको। इसमें सूची सुमेलित करना है, तो आप जानते हैं बिरहा भोजपुर में है, कजरी अवधि में यानी अवधि में और मिर्ज़ापुर में। पवासा जो कि है, पवासा बुंदेली है, और जो ब्रज है यानी ब्रजी रसिया है, तो रसिया ब्रज यहाँ पे देख लीजिए, रसिया ब्रज में है और पवासा बुंदेली है, बुंदेलखंड में, ठीक। थोड़ा और आगे देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रिम भूमिका निभाई, यानी किस चीज़ के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रिम भूमिका निभाई थी? तो वो खड़ी बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है। उच्चतर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो प्रयागराज में, ये इम्पोर्टेंट है, कई जगह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रयागराज में उच्चतर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। सितार मिश्रण है, सितार जो वाद्य यंत्र है, वो किस चीज़ का मिश्रण है? बीड़ा और तंबूर का, तो बीड़ा और तंबूर मिला के सितार बना है। कर्मा जो लोक नृत्य है, ये किस क्षेत्र का पाया जाता है? तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ पे है? तो आप सब जानते हैं सोनभद्र का है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आल्हा महोबा, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, और ये वीर रस में गाया जाता है आल्हा। रसिया बरसाना, बिरहा कन्नौज में नहीं, बिरहा भोजपुर में पाया जाता है, पूर्वांचल का एरिया है। और कजरी मिर्ज़ापुर अवधि, मिर्ज़ापुर में और अवध में भी। निम्न में से कौन सा प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? ये है वीणा। वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, इसको देखिए ध्यान से। यूपी स्पेशल आपका इससे अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए, जैसे सुमेलित करना है, तो आप जानते हैं कि जो उस्ताद बियासत खां, फिदा हुसैन नरसी, सितारा देवी और जतिन भट्टाचार्य, तो इसमें जिसको आप जानते हैं पहले उस पर क्लिक कीजिए। तो आप जानते हैं सितारा देवी कथक की डांसर है, कथक लोक नृत्य डांस करती हैं, और जो जतिन भट्टाचार्य हैं ये सरोद वादक हैं, ठीक है। और सितार के लिए आप जानते हैं कि उस्ताद विशायत खां सितार के लिए हैं। जो बच गया हिंदी रंगमंच
फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नाम से ही लग रहा है कि रंगमंच हिंदी। ठीक है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, आप सब जानते हैं, फटाफट बता दीजिए तानसेन का मकबरा कहाँ है। मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, देखिए 13 का है बी, 13 का बी, यस सही है, ग्वालियर। और राई लोक नृत्य कहाँ का है, आप जानते हैं बुंदेलखंड का है। ताज महोत्सव कहाँ का है और कब मनाया जाता है, आई थिंक ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। यस, फरवरी में मनाया जाता है। और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, गिरिजा देवी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। गिरिजा देवी बनारस घराने से रिलेटेड की हैं, जो कि ठुमरी गायिका है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो चारकुला नृत्य, जो कि 108 दीपों का वो गड़ा रख के एक दूसरे पर महिलाएं डांस करती हैं, यहाँ से चारकुला नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, सब रिपीट करते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। आगे सैयद सलार मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, कहाँ पे है, तो सैयद सलार है बहराइच में। और वहीं जो देवा शरीफ का मेला है बाराबंकी में है ना। देवी पाटन तो गोंडा में है, वो एक मंडल पड़ता है। तो देवा शरीफ बाराबंकी में है और जो सैयद सलार का मेला है वो बहराइच में है। ठीक है जी। नृत्य जो बुंदेलखंड में फसल कटाई पर जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं सहरा। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है, तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है वो आला है, वीर रस में गाया जाता है। सॉरी शक्तिमान। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय जो लोकगीत है वो आला है। और हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो वृंदावन में मनाई जाती है हरिदास जयंती, जिनकी मंदिर भी है। आगे देखते हैं, अगला दिख रहा है आप लोगों को, यस दिख रहा है। ये सुमेलित करना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, अभी हमने देखा नौचंदी मेला मेरठ में। तो फेमस चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में आए हुए हैं। चारकुला नृत्य, चारकुला लोक नृत्य कहाँ पे, ब्रजभूमि में। चारकुला वही है जो कि ये हमने देखा था यहाँ पे ना, जो क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े मटकों पे रख के महिलाएं इसमें 108 108 दीप जलाए होते हैं, उसको लेके डांस करना होता है। चारकुला नृत्य कहाँ है, ब्रजभूमि क्षेत्र में है। और जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है उसको चुनना है, तो क्या है, बिंदा दीन कथक नृत्यकार हैं, लक्ष्मण महाराज कथक से रिलेटेड हैं, शंभू महाराज कथक से रिलेटेड हैं, और जो कि ध्रुव तारा जोशी कथक से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। कजरी जानते हैं बनारस में, होली ब्रिज में यानी ब्रिज क्षेत्र में, और जो बिरहा है वो पूरे पूर्वांचल में, नौटंकी हाथरस में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो कानपुर में बिरहा है ये सुमेलित नहीं है। नौटंकी हाथरस में होता है, होली ये लोक संगीत है। कजरी बनारस में, कजरी मिर्ज़ापुर बनारस और लगभग पूर्वांचल में होता ही होता है, अवध में भी होता है। निम्नलिखित सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी नहीं सुमेलित है। तो आप जानते हैं कि जो धीवर है वो कहार जाति के द्वारा होता है, धुरिया बुंदेलखंड में लोग मनाते हैं, नटवरी पूरे पूर्वांचल में है, लेकिन जो कर्मा है ये महोबा में नहीं है, कर्मा उधर है, उधर उधर नीचे की तरफ, सुमेलित नहीं है, कर्मा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, यानी जो उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का देखरेख करने वाला उसमें से कौन सा नहीं है, तो उसकी बिक्री कोई सा भी संग्रहालय या देखरेख करने वाला बिक्री थोड़ी कर सकता है, उसका अभिलेखन करेगा, अभिलेखीकरण करेगा, उसका प्रकाशन करेगा, उसका संरक्षण करेगा, प्रदर्शन करेगा, है ना, बिक्री नहीं कर सकता। ये तो
कॉमन बेस क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं, बिरहा है हाँ, कजरी है हाँ, रसिया भी है, लेकिन ढोला मारू तो उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान का है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं आला बुंदेलखंड में गाया जाता है हाँ, बिरहा पूर्वांचल में है, ठीक है, कजरी अवध में और मिर्जापुर में है हाँ, चैता रुहेलखंड में नहीं है, चैता पूर्वांचल में आता है। आप इस चैप्टर को जब पढ़े होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं इधर कहीं लगाया हूँ, देखिए ये रहा चैता, ये चैता है ना, ये सब जैसे कजरी दिख रहा है आपको हाँ, कजरी है, चौलर है, कराई है, कारी है, पूर्वी है, करवा है, सोहनी, रुपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, ये झूमर है, घूमर नहीं है, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया, सोहर, बधाई गीत, कव्वाली, ये सब लोकगीत पूर्वांचल में गाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी में से कौन से गीत कहाँ पाए जाते हैं, गाए जाते हैं वो सब आगे देखते हैं, फटाफट हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन है। आई थिंक कितना है, 59 है, फट से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चारकुला है, रास है, कर्मा है, लेकिन मुरिया इधर का नहीं है, आई थिंक झारखंड या छत्तीसगढ़ का है, कंफर्म नहीं है, बट उत्तर प्रदेश का नहीं है। राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो राई है बुंदेलखंड का, राई, पाई, दंडा, ये सब बुंदेलखंड में है। भातखंडी संगीत संस्थान, जो भातखंडी संगीत संस्थान है, जो कि 1926 में बना था, मोरिस नाम से, उसको डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया 2001 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने करी थी? शिवनंदन नौटियाल ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल, जानते ही आगरा में मनाया जाता है ना। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप यानी कि कौन है जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं? तो बिंदा दीन है, पार्टिसिपेट करते हैं, उस्ताद दुल्हे खां पार्टिसिपेट करते हैं, इलियास खां करते हैं और मेहंदी नहीं करते हैं। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है। चित्रकला की मुगल, ये चूंकि मेंस का है, यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम में आया हुआ है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ पूछ रहा है, आरंभ किसने नींव डाली? तो चूंकि जहांगीर के समय तो ये चरमोत्कर्ष पे था, एकदम सुप्रीम गोल्डन था, गोल्डन टाइम ऑफ चित्रकला। हुमायूं के समय इसकी नींव डली थी, हुमायूं के समय नींव डली थी और जहांगीर के समय गोल्डन टाइम पे था। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उस समय चित्रकला वाला जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देखे होंगे चित्रकला का टॉपिक कहाँ गया, चित्रकला, ये रहा चित्रकला। तो जब आप चित्रकला से पढ़ रहे होंगे तो चित्रकला वाले में जैसे कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुगल शैली जो आगरा शैली थी, मुगल शैली को आगरा शैली भी कहते हैं, ये इसकी जो नींव पड़ी थी चित्रकला की, वो हुमायूं के काल में पड़ी थी, है ना। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि हुमायूं फारस के दो व्यक्ति को लेके आए थे जो कि चित्रकार, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, ये दो फारस के चित्रकार थे जिनको लेके आए थे, और फिर धीरे धीरे ये सब चलता रहा। और यहाँ पे लिखा है जहांगीर के समय मुगल चित्रकला ने अपने चरमोत्कर्ष, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग ये कब था? जहांगीर के समय, ठीक है। लेकिन नींव किसने डाला? तो वो हुमायूं के समय, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हुमायूं के समय हमने देख लिया। अब सुमेलित करना है कौन सा मेला और कौन सा सुमेलित है। तो आप जानते हैं गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में है, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, कैलाश मेला आगरा में लगता है, और जो कैलाश मेला है ये शायद पशु मेला है, और
शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, जानते हैं ना, जो कि सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है। किसको? हरियाणा को, हिमाचल को और उत्तराखंड को। 3 राज्यों से टच करता है सहारनपुर। और ये दिल्ली एनसीआर में प्रस्तावित भी है सहारनपुर। सहारनपुर का जो मंडल है उसमें तीन डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। सहारनपुर, शामली और क्या पड़ता है भाई? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ये देखिए डायरेक्ट दिमाग पे आता नहीं है। ये जो 3 है ना उत्तरी, सबसे उत्तरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये तीनों एक मंडल है, सहारनपुर मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? शाकुंभरी देवी का। ठीक, ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ। अगले वीडियो में, पीछे वीडियो में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस मंडल में पड़ता है वो सब हमने देख लिया है। आइए आगे चलते हैं। तो हमने मिला लिया कैलाश मेला आगरा में, सैयद सलार बहराइच में, शाकुंभरी देवी सहारनपुर में, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत, जैसे झूला वूला डालते हैं ना सावन में, तो कजरी गाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन भीमसेन जोशी का नाम बार बार आता है। तो ये किराना घराने से रिलेटेड है, भीमसेन जोशी। इनमें से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो कथक कलाकार नहीं है तब हम जानेंगे जब हम सारे कथक कलाकारों को नाम जानते होंगे। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सब कथक कलाकार। लेकिन ये जो किशन महाराज है ना, ये चूँकि महाराज हैं, इसीलिए कॉमन करके दे दिया है। तो किशन महाराज बनारस घराना के हैं और ये कथक वाले लगभग लखनऊ घराने से रिलेटेड आते हैं। सुमेलित करना है तो पशु मेला कहाँ पे है? बटेश्वर यानी कि आगरा में पड़ता है। ठीक है। और जो द्रुपद मेला आप जानते हैं वाराणसी में पड़ता है। और गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में पड़ता है। और माघ मेला प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है। तो मेला जब आप कर रहे होंगे, मेले वगैरह जब पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, माघो मेला, शिल्प मेला, है ना। फिर यहाँ पे कॉमन चीज़ है, चित्रकूट का मेला जो लगता है वो रामायण मेला नदी के, कौन सी नदी किनारे? तो मंदाकिनी नदी किनारे पड़ता है। कालिंजर मेला बांदा में पड़ता है, जो कि राजा कीरत सिंह वर्षित शेरशाह सूरी के समय हुआ था। ये रहा आगरा वाला। पशु मेला कहाँ लगता है वो देख लीजिए। पशु मेला आगरा में लगता है, इटावा में लगता है, बलिया में लगता है। बलिया वाले को दादरी मेला कहते हैं, इटावा वाले को कार्तिक मेला कहते हैं, और आगरा वाले को मैक्सिमम ऊँट की सेलिंग होती है, मतलब पशु मेला, बटेश्वर मेला करके नाम आता है ना। आगरा में बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, गढ़गौर मेला और पशु मेला, ऊँट मेला, ये सब लगता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये कौन सा है? नरकटिया मेला वाराणसी में पड़ता है, और द्रुपद मेला वाराणसी में पड़ता है। विंध्याचल देवी मेला जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बॉर्डर पे पड़ता है, कैमूर पहाड़ी पे, आप जानते ही हैं। तो ये सब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ढाई घाट का मेला कहाँ है? शाहजहाँपुर में पड़ता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला लखीमपुर खीरी में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है गोला गोकर्णनाथ का मेला, है ना। और जैसे यहाँ पे लिखा है बेरिया घाट का मेला है जो हरदोई में पड़ता है, बेरिया घाट का मेला। सैयद सलार मेला, जो सैयद सलार गाजी भी होता है, सैयद सलार गाजी बहराइच में पड़ता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में पड़ता है। और वहीं सहारनपुर में कौन सा पड़ रहा था? शाकुंभरी देवी का मेला। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सहारनपुर में कौन पड़ता है? शाकुंभरी देवी का, शाकुंभरी देवी, है ना। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में पड़ता है, जो कि देवी पाटन नाम का मंडल भी है। परिक्रमा मेला अयोध्या में पड़ता है। रामायण मेला अयोध्या में पड़ता है, और रामायण मेला चित्रकूट में भी पड़ता है। तो ये ध्यान से कि रामायण मेला अयोध्या में तो पड़ता ही पड़ता है, चित्रकूट में भी पड़ता है। अच्छा, एक राम बारात निकलता है जो कि आगरा में है ना। तो ऐसे यहाँ पे लिखे कुंभ मेला, जो कि अमूर्त है,
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में 2017 में कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर में शामिल किया गया। 2017 में किसको? कुंभ मेला को। ठीक जी। और ये भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है, तो आप जानते हैं मथुरा में सर्वाधिक मेला 86 मेले लगते हैं, कानपुर में 79 है, पीलीभीत में सबसे कम। ये इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक तो हम जानते हैं मथुरा में पड़ता है, लेकिन सबसे कम न्यूनतम पीलीभीत में, हमीरपुर में 79, कानपुर में भी 79 ऐसे करके है। और नौचंदी मेला मेरठ में आप जानते ही हैं। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी दोनों नाम है, शाकुंभरी या शाकुंभरी देवी मेला। ठीक है। अमसोत चोटी, अच्छा अमसोत चोटी जो कि सर्वोच्च चोटी, यूपी की सर्वोच्च चोटी, ये कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में। ओह माय गॉड, यही तो मैं ढूंढ रहा था। अमसोत नाम है इसका, अमसोत 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 चोटी सहारनपुर में पड़ता है, जो कि यूपी की सर्वोच्च चोटी है। और बहनसिया चोटी, बहनसिया चोटी है, उसके बाद की चोटी होगी। और ये आप जानते हैं कि दादरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। झूला गुड़िया मथुरा में, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में, बुलंदशहर में बल सुंदरी मेला लगता है, और हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर, ये इम्पोर्टेंट है हापुड़ वाला। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में। अब बुलंदशहर में बल सुंदरी देवी हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करके। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, तो मेला हमने कर लिया ये। अच्छा, ये हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ। सुमिलित गुण ये हमने कर लिया सर, द्रुपद मेला वगैरह, ये पशु मेला, नौचंदी मेला, माघ मेला कर लिया। बिरहा कहाँ होता है? पूर्वांचल में। रसिया कहाँ होता है? ब्रजभूमि में, आला बुंदेलखंड में यानी महोबा वगैरह में, और कजरी अवध में। ठीक है। और यहाँ पे मिर्ज़ापुर भी लिख सकते हैं, है ना, मिर्ज़ापुर में भी ये होता है। अच्छा, धोबिया जो नृत्य सब अलग अलग है, तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है, तो धोबिया भी है, सायरा भी है, राई भी है, सभी है। नृत्य तो बहुत सारे हैं यूपी में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर पेपर में आया हुआ है कि भात चुनना है सही कौन सा है, ऑप्शन बताना है ये कौन सा है। तो भातखंडी संगीत आप जानते हैं 1926 में बना, जो कि मॉरिस नाम पे था। ललित ये सबसे पहला है, प्रथम, एकदम प्रथम, यूपी में प्रथम। ललित राज्य ललित कला अकादमी 62 में हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 63 में बना। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये कहाँ? 75 में। और ये सब लगभग लखनऊ में पड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। भातखंडी 62 में, ललित कला अकादमी सॉरी भातखंडी संगीत 26 में, जो कि प्रथम है। ललित कला 62 में, संगीत नाट्य अकादमी 63 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 75 में। ठीक है जी, ये थोड़ा सा है और ख़त्म हो गया। 2-4 मिनट का और है, फट से कर लेते हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध कजरी के लिए, मिर्ज़ापुर किस लिए के लिए प्रसिद्ध? कजरी के लिए। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बिरजू महाराज कथक डांसर हैं, और अमजद अली खां सरोद वादक हैं। आला महोबा में गाया जाता है। बिरहा भोजपुर में होता है, भोजपुरी पूर्वांचल में होता है, कन्नौज में तो नहीं होता। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कथक एक ही है, जो कि कथक है। और शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पड़ता है? सहारनपुर में, हम सब जानते हैं। अभी देखें पीछे क्वेश्चन। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली से रिलेटेड है? तो अवध का राज्य पड़ता है, अवध क्षेत्र पड़ता है, अवधी बोली होती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, तो हम जानते हैं आला, बुंदेलखंड, महोबा, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल, और जो चैता है वो अवध भोजपुरी क्षेत्र में है। लेकिन जो कजरी है वो मिर्ज़ापुर में है, अवध में है, लेकिन रुहेलखंड में नहीं आता है, अवधी में, मिर्ज़ापुर में। ठीक है जी। निम्नलिखित बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा नहीं है? बुंदेलखंड में ख्याल आता है, और पाईदंडा आता है, राई आता है, लेकिन बढ़इया नृत्य नहीं आता है। ठीक है जी। लठमार होली, लठमार बरसाना, लठमार बरसाना, लठमार बरसाना, लाठी की बरसाना हो गई,
है ना, लाठी बरसा दिया होली में, होली में लाठी बरसा दिया तो बरसाना हो गया, लठमार होली बरसाना। और अयोध्या के किस संगीतकार ने टप्पा शैली का विकास किया? टप्पा शैली में खुशी महाराज। टप्पा शैली का विकास किसने किया? खुशी महाराज ने। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। मेरठ के प्रत्येक वर्ष के बाद मतलब होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन है? नौचंदी मेला मेरठ में। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स यानी कि मजार पर देवा शरीफ बाराबंकी, तो आप जानते हैं वारिस अली शाह। वारिस अली शाह देवा शरीफ का मेला बोला जाता है, देवा शरीफ, देवा देवा। प्रसिद्धि सितार एक हमारी आंटी है, वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं देवा, ए देवा। प्रसिद्धि सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? जो सितार वादक है इनायत खान, इनायत है, इनायत पे कोई गाना है याद नहीं आ रहा, इटावा में जौनपुर के सुल्तानपुर हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से आपकी इनायत सुल्तानपुर के जौनपुर सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो कव्वाली धुन पे। कव्वाली धुन पे बड़ा ख्याल किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी प्राचीन थी। अच्छा, तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, किसके द्वारा? पंडित किशन महाराज। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक गीत बरसाना किसके महीनों में गाया जाता है? यानी अरे यार, बरसात के महीनों में कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी। आहो रामा मुसवा चलेला ससुरारी, बिलरिया देले गारी हरी। झूला वाला गीत है, गाए हैं। और जो माता रानी वाला चलता है कौन सा? निबिया की डारी मैया झूलेली झूलुआ हो की झूली रे भैली ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।